हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना ब्रायोफाइटा के बारे में। व्हाट इज ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा क्या है? हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के आवास के बारे में जाना। थर्ड नंबर पे हमने जाना था न्यूट्रिशन ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के पोषण क्या है। फिर फोर्थ नंबर पे जाना था बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के शारीरिक संरचना के बारे में जाना। फिफ्थ नंबर पे जाना कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के क्या क्या लक्षण है। सिक्स नंबर पे हमने जाना था, जो कि लास्ट पॉइंट था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व के बारे में। तो इन सभी के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया। फाइनली आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में, अनावृत बीजी पौधे के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जिम्नोस्पर्म प्लांट से रिलेटेड है। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 6 पॉइंट में इसे डिवाइड किया। फर्स्ट पॉइंट है अनावृत बीजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सेकेंड नंबर पे अनावृत बीजी पौधे किसे कहते हैं। थर्ड नंबर पे जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। फोर्थ नंबर पे कौन से पौधों को जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। और फिफ्थ नंबर पे सेलिएंट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी के विशेष लक्षण क्या है। और सिक्स नंबर पे जो कि लास्ट पॉइंट है, स्पेशल एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी पौधों में विशेष अनुकूलन क्या होते हैं। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म के शाब्दिक अर्थ के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिख रखा है जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस जिसका अर्थ होता है नेक्ड अर्थात नग्न, और स्पर्मा जिसका अर्थ होता है सीड, और हिंदी में कहते हैं बीज अर्थात नग्न बीजी। अनावृत बीजी बीजीय पौधों का वह उपसंघ है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु वे बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। इन पौधों में बीजांड ओव्यूल्स अथवा उनसे विकसित बीज सीड किसी खोल भित्ति या फल में बंद नहीं होती हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने असुरक्षित बीज वाले पौधों प्लांट्स विद अनप्रोटेक्टेड सीड के लिए किया था। जिम्नोस्पर्म में अंडाशय ओवरी का पूर्ण अभाव होता है, अब्सेंट होता है, अतः फल का निर्माण भी नहीं होता है। गोयबेल नामक वैज्ञानिक ने इन पौधों को अंडाशय रहित फेनोलोगैम कहा। वर्तमान में इनकी लगभग 1000 जातियां पाई जाती हैं। आवृत बीजी पौधों की तुलना में यह एक छोटा वर्ग है, अर्थात एंजियोस्पर्म की कंपैरिजन में यह एक छोटा वर्ग होता है। जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स की तुलना में अधिक विकसित पौधे हैं तथा एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों की अपेक्षा पुराने हैं। ये वास्तव में टेरिडोफाइट्स तथा आवृत बीजी पौधों के बीच का समूह माना जाता है। इसके बाद हम जानेंगे लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म के बारे में। तो फाइनली साइकस, गिंगो बाइलोबा तथा सिक्विया नामक पौधों को हम जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनमें जीवाश्म भी मिलते हैं। इस समूह के सिक्विया जाति के पौधे वनस्पति जगत में ऊंचे होते हैं। अब जानेंगे हम सबसे लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में एंड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में, जो कि वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म इज द कोस्ट रेडवुड, जो कि सिक्विया सेम्परविरेंस, जो कि 350 फीट अर्थात 107 मीटर्स के होते हैं। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म है। फिर जानेंगे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज जेमिया पाइगमेया, अ टाइप ऑफ साइकेड। ये जो है 10 इंच अर्थात 25 सेंटीमीटर का ही होता है, जो कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। इसके बाद से हम जानेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी के विशिष्ट लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्ग के पौधे प्रायः बहुवर्षीय, पेरेनियल तथा काष्ठीय उड़े होते हैं। सेकेंड नंबर पे ये मरूदभीत स्वभाव, जेरोफाइटिक नेचर के होते हैं, जिनमें रंध्र स्टोमाटा पत्ती में धंसे होते हैं तथा बाह्य त्वचा एपिडर्मिस पर उप त्वचा क्यूटिकल्स की परत चढ़ी रहती है। थर्ड नंबर पे देखेंगे इनमें जाइलम उत्तक में वाहिनियां वेसल्स का अभाव रहता है तथा फ्लोएम उत्तक में सहकोशाएं कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। फोर्थ नंबर पे देखेंगे पौधों में जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रायः
एक लिंगी शंकु कोन या एस्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं। नर शंकु बहुत से सूक्ष्म बीजाणु पर्णों माइक्रो स्पोरोफिल्स तथा मादा शंकु फीमेल कोन अनेक महाबीजाणु पर्ण मेगा स्पोरोफिल्स से मिलकर बनते हैं। इसके बाद से जानेंगे हम 5th पॉइंट सेलिएंट फीचर्स के बारे में। 5th नंबर पे बीजांड रीजु ऑर्थोट्रोपस तथा अध्यावरणी यूनिटेगमिक होता है। 6th नंबर पे परागण वायु द्वारा एनिमोफिलस होता है। 7th नंबर पे इनमें द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिंगल पाया जाता है। 8 पॉइंट है साधारणतया बहुभ्रूणता पॉलीम्ब्रियोनी पाई जाती है, परंतु एक परिपक्व बीज में केवल एक भ्रूण विकसित होता है और शेष भ्रूण नष्ट हो जाता है। भ्रूण कोश एंडोस्पर्म अगुणित है तथा इसका निर्माण निषेचन से पूर्व ही होता है। 10 नंबर पे है युग्मकोभीद पीढ़ी बहुत कम विकसित तथा बीजाणु भीद पीढ़ी पर ही डिपेंड होती है, निर्भर होती है। इसके बाद से हम जानेंगे स्पेशल एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो फर्स्ट नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ सीड बीजों के निर्माण में बीजों का उत्पन्न होना एक विशेष अनुकूलन है। बीजों में भ्रूण सुरक्षित रहते हैं और उन पर प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं का भी कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं होता है। सेकेंड नंबर पे मरुदभिदी लक्षण जेरोफाइटिक कैरेक्टर बाह्य त्वचा पर मोटी भित्ति अधर त्वचा हाइपोडर्मिक फंसे हुए रंध्र सनकेन स्टोमाटा आदि मरुदभिद लक्षणों के कारण पौधे अत्यधिक कम ताप वाले क्षेत्रों तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है जीवित रहते हैं। इसके बाद से देखेंगे हम थर्ड स्पेशल एडाप्टेशन को। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ रेजिन। रेजिन के निर्माण में कोनिफर पौधों में रेजिन बनता है। इसमें तारपीन टर्पेंटाइन नामक विलायक तथा रोजीन नामक मोमीय पदार्थ वैक्सी सबस्टेंस होता है। वृक्ष में घाव को हो जाने पर रेजिन स्रावित होता है। वायु के संपर्क में आते ही तारपीन उड़ जाता है और रोजीन का रक्षात्मक आवरण घाव पर बन जाता है, जिससे संक्रमण भी नहीं हो पाता है। 4th नंबर पे जानेंगे माइकोराइजल रूट्स कवक मूलीय जड़ें। अनेक अनावृत बीजी पौधों के जड़ों पर कवक जाल लिपटा रहता है। यह भूमि से जल व विभिन्न पोषक तत्व अवशोषित करने में सहायक होता है। 5th नंबर पे देखेंगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन परागण व निषेचन के बारे में। अनावृत बीजी पौधों में वायु द्वारा परागण तथा निषेचन क्रिया में जल आवश्यक न होना भी विशेष अनुकूलन है। तो फाइनली अगर इस वीडियो को आप YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल बेसिक साइंस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो बेसिक साइंस पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए इतनी जानकारी, धन्यवाद।